मिनट के लिए मेरा पति बनेगा, मुझे 1.5 लाख रुपए दूंगी। क्या बोला मैडम जी ने? 10 मिनट के लिए मेरा पति बनेगा, पूरा 1.5 लाख रुपए दूंगी। लगता है मैडम जी मजाक कर रही हैं। अरे मैडम जी, आप क्यों मजाक कर रही हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और तुझे उसके बदले 1.5 लाख रुपए भी मिलेंगे, सोच ले। यार पता नहीं सच बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं। पूरे हमको 1.5 लाख रुपए भी मिलेंगे, 10 मिनट का काम भी है। ऐसा करता हूँ, 10 मिनट के लिए मैं पति बन जाऊंगा, पूरे हमको 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। सोच रहा हूँ कि कर ही ले, लेकिन कहीं ऐसा भी होता है क्या, कहीं 10 मिनट के लिए पति बनो, पूरे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है मैडम जी ने कहीं फंसाना चाह रही है, हमें लग रहा है। ऐसा करता हूँ, ये काम हम नहीं करूँगा, मैं अपने काम में खुश हूँ। कहीं ले जाएंगे, फंसा देंगे, क्या मतलब, लेना ही ना लेना दो हो जाएगा। मैं काम नहीं करूँगा। खड़े खड़े सोच क्या रहा है? तू पूरी जिंदगी भी कबाड़ बिनेगा ना, तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। जल्दी से इधर आ जा और मेरा काम कर दे। मैडम जी बात भी सही कह रही हैं। अगर पूरे साल में भी ये काम करूँगा तो मैं इतने सारे पैसे नहीं कमा पाऊँगा। ऐसा करता हूँ, जाके देखता हूँ, बात ही करता हूँ। अगर मुझे समझ में आएगा तो मैडम जी का काम करूँगा, नहीं समझ में आएगा तो ये अपना काम कर लूँगा जो करता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, एक बार जाके ज़रूर देखते हैं, क्योंकि पूरे 1.5 लाख का सवाल है। मैं जाता हूँ। हाँ मैडम जी, आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ मैडम जी, बताइए क्या काम है? कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, इसको फेंको। कितनी ज्यादा बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। और तुम्हारे कपड़े, कैसे कपड़े पहने हैं? अरे मैडम जी, मैं इसको नहीं फेंक सकता हूँ, क्योंकि रोजी रोटी हमारी यही एक है। मैं इसको कैसे फेंक सकता हूँ? अच्छा, अगर तुम इसको नीचे नहीं फेंकोगे ना तो मैं तुम्हें काम नहीं बताऊंगी। और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए ना तो तुम्हें इसे नीचे फेंकना होगा। अच्छा मैडम जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो इसको मैं फेंक दूंगा। लेकिन मैडम जी, इसको मैं फेंक नहीं सकता हूँ, क्योंकि रोजी रोटी हमारी यही है। मैं इसी से कमाता हूँ, इसी से हमारा घर परिवार चलता है। तो मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ, और जब आपका काम हो जाएगा तो फिर हम इसको उठा लेंगे। हाँ मैडम जी, अब हमने रख दिया है। अब मैडम जी काम बताइए, मैडम जी क्या है? तुझे बड़ी जल्दी हो रही है? हाँ रुक जा, बता रही हूँ, पहले मेरे साथ चल। हाँ मैडम जी, अब बताइए मैडम जी, काम क्या करना है? काम तक तो ठीक है, लेकिन तुम पहले कुछ अपने बारे में बताओ। तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, और फिर अगर काम तुम्हारे लायक हुआ तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें केवल सेलेक्ट किया है, बाकी अप्रूव करना तो बाकी है। हम मैडम जी यहीं बगल में रहते हैं। एक छोटा सा हमारा कोठा है, उसी में रहते हैं। और मैडम जी मेरा काम ये कूड़ा वाला काम है, ये कूड़ा वूड़ा बिनता रहता हूँ। और 2 बच्चे हमारे घर पे हैं, वो इनको देखभाल करता रहता हूँ। और छोटा सा परिवार है मैडम जी। अच्छा, तो फिर सही है, क्योंकि तुम काफी मजबूर लग रहे हो, है ना। और जिस हिसाब से मैंने तुम्हें इस काम के लिए सेलेक्ट किया है और ये पैसे तुम्हें देने के लिए, तो ये तो सही डिसीजन है मेरा। बस तुम मेरा काम कर लो अच्छे से, बस उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ मैडम जी, वो आप काम कर देंगे। मैडम जी पैसे मैडम जी दिखाइए मैडम जी, हमने मैडम जी इतना सारा पैसा कभी देखा नहीं। पैसे ये तुम्हें ही मिल जाएंगे, ठीक है ना, ललचाने की जरूरत नहीं है। पहले काम करोगे तब पैसे मिलेंगे। और हाँ, ये क्या तुमने हुलिया बना रखा है? तुम्हारे पास कपड़े वपड़े नहीं है क्या? कपड़े वपड़े थोड़ा ढंग के पहनो। अरे मैडम जी, आप तो जानते ही हो कबाड़ी वाले कौन से कपड़े अच्छे पहनते हैं। उनके पास जो मिलता है फटे पुराने वही पहन के चलते हैं। और मैडम जी हमारे पास जो कपड़े हैं वही मैडम जी पहने हैं। और हमारे पास जो अच्छे कपड़े नहीं है आपकी तरह कि हम आपकी तरह पहने। आप तो मैडम जी ड्रेस बहुत महंगी होगी। मैडम जी लग रहा है मॉल तिलाई है मैडम जी ना। और क्या, मेरी ड्रेस तो ऑफ कोर्स महंगी ही होगी। अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, अच्छा कमाती हूँ। और हाँ, वैसे भी आजकल के कबाड़ी वाले भी बहुत मॉडर्न है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक पैंट शर्ट तो होगा ही।
मैडम जी मेरे पास कुछ नहीं, जो है वो पहना हूँ। अच्छा एक काम करो, कुछ कपड़े मेरे बैग में रखे, तुम वहां से जाके कपड़े चेंज कर लो जाके। अरे मैडम जी हम क्यों कपड़े चेंज करें? आप हमको लग रहा है फंसाने जा रही है। हम आपका कोई काम हम नहीं करेंगे, आप हमको कहीं ले जाएंगे, उल्टा सीधा काम करवाएंगे और फंसा देंगे। मैं आपका काम मैडम जी नहीं करूँ, मैडम जी मैं जा रहा हूँ। अरे इतना क्यों उछल रहे हो? कपड़े ही चेंज करने के लिए बोला है, और वैसे भी ये तुम्हारा फटा पुराना हुलिया लेके थोड़ी ना जाओगे अपना काम कराने के लिए। तुम्हें मेरे साथ कोई देखेगा तो मेरी इज्जत तो खराब होगी ना। मेरी बहुत इज्जत है, तुम्हारी हो या ना हो। आपकी इज्जत हो चाहे ना, उससे हमसे क्या मतलब? हम कपड़े क्यों चेंज करें? आपको जो काम करवाना है काम करवाइए, मैं कपड़ा नहीं चेंज करूंगा। ओ हेलो, तुझे मेरा काम करना हो तो कर, अगर नहीं करना हो तो निकल यहाँ से। और तेरे जैसे वैसे भी इतने पैसों में ना 75 आ जाएंगे। जिसको बोलूंगी मना नहीं करेगा। वो तो मैंने तेरी मजबूरी देख के मैंने सोचा कि ठीक है तू कर देगा तो तेरी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। जल्दी बता, करना है तो कर, वरना मैं किसी और को देखूं जाके। मेरा टाइम मत वेस्ट कर। यार पैसे तो बहुत है मैडम जी के पास, अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। अरे यार देखता हूँ करके, क्या दिक्कत है? पहले काम तो मैडम जी बताएं, कपड़ा चेंज करना है, ऊपर से कपड़ा दे भी तो रही है। एक जोड़े में कपड़ा भी मिल जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं काम करके देखता हूँ। हाँ मैडम जी वो आपका काम करेंगे। अब आया ना तू लाइन पे, चल फिर कपड़े चेंज करके आ, फिर बताती हूँ क्या काम है। हाँ मैडम जी कपड़े मैडम जी दे दीजिए। पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें कपड़े पड़े हुए हैं, चल जा पहन ले जाके। वो मैडम जी फोर व्हीलर आपके? हाँ। अरे मैडम जी के पास कार भी है। बस मैडम जी मैं अभी आया। मुर्गा तो अच्छा पकड़ा है मैंने, बस ये मेरा काम कर दे, काम में कोई गड़बड़ ना करे। वैसे भी ये भिखारी कबाड़ी वाले सब, इनके ऊपर कोई भरोसा करने वाला नहीं है, पता नहीं कब क्या कर ले। और वैसे भी कितनी मुश्किल से तैयार हुआ है यार ये। और वैसे भी यार इतने पैसों के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, तो वो भी हो गया। बस ये मेरा काम कर दे अच्छे से, काम में कोई गड़बड़ ना करे। अरे यार ये कितना टाइम लगा रहा है, कहीं भाग तो नहीं गया यार? अगर भाग गया होगा तो यार मैं अभी किसको पकड़ूंगी इस टाइम पे? वैसे भी इसने मेरा बहुत टाइम बर्बाद किया है। आ जाए जल्दी से, लेकिन बस ये गया ना हो, मेरा काम हो जाए। हाँ मैडम जी मैं आ गया। अरे यार कहाँ रह गए थे? क्या कर रहे थे? कितनी देर लगा दी? मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, और तुम पता नहीं कहाँ चले जाते हो। अरे मैडम जी कपड़े चेंज करने में टाइम लगता है, कोई खेल थोड़ा नहीं है कि 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अच्छा पैंट शर्ट पहनने गए थे या फिर शादी की शेरवानी पहनने गए थे जो इतना टाइम लग गया? अरे मैडम जी वो जूते वूते थे ना, उसी में ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा जूते विदेश के हैं ना इसलिए। वैसे भी मैडम जी आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे कपड़े तो ऑफ कोर्स अच्छे होंगे ही, कितनी बार बताऊं तुम्हें? मेरा रहन सहन और तुम्हारा रहन सहन बहुत अलग है। हाँ वो बात तो सही है, हम कहाँ कबाड़े वाले, आप कहाँ अच्छे घर से हैं। वो तो है। वैसे हाँ तुम काम वगैरह कर लोगे ना? हाँ Please, मैडम जी। गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? अरे मैडम जी अभी आप हमको नहीं जानते हैं, मैं इतने बढ़िया से काम करता हूँ ना कि आप कहें क्या कहेंगी, आप ये सोचेंगी अगले बार से इनको ही बुलाऊंगा मैं। भगवान ना करे कि अगली बार से मुझे जरूरत पड़े ऐसे काम की। अरे मैडम जी अगर ये सब काम नहीं करवाओगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे मैडम जी? अच्छा चलो ठीक है। अब तुम्हारा कपड़े भी ओके हो गए हैं? हाँ हाँ अब तुम्हारे पास से बदबू भी नहीं आ रही है ना? तो अब तुम ठीक लग रहे हो। चलो चलते हैं। चलिए कहाँ चलना है मैडम जी वैसे? काम के लिए ले चल रही हो ना, तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ मैडम जी हाँ वो तो ठीक। फिर इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? चलिए अच्छा ठीक। बस तू ना काम कर दियो मेरा बस। काम मैडम जी इतने बड़े से करूँगा ना, आप भी कहेंगे क्या काम करते हैं। कोई गड़बड़ मत करना। हाँ ठीक। अभी तो चकर चकर मुंह चला के बोल रहे हो काम कर दूंगा, अच्छे से कर दूंगा, पता नहीं वहां जाके ना कोई गड़बड़ मत कर दो। ठीक है। वैसे मैडम जी कहाँ चलना है कुछ बता नहीं रहे आप?
पता नहीं कहाँ ले जा रही है इतनी देर से। तू बहुत बोलता है। मैं तुझे पैसे दे रही हूँ यार, तुझे कपड़े पहनाए हैं यार, तो क्या यहीं पे खड़े खड़े काम थोड़ी ना है। बाकी चलेगा तभी बताऊंगी ना। चलिए ठीक है, लाइए मैडम जी पैसे, देखिए मैडम जी। पैसे क्यों दूँ अभी, ताकि तुम लेके भाग जाओ ना। अरे नहीं मैडम जी, हम पैसे फिर देखने के लिए ले रहा हूँ। काम होने के बाद पैसे मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। मैडम जी क्या बताएं, हमने कभी गड्डी देखी नहीं कभी। तो आज पहली देख, बार। दूर से देख देख। इतने अच्छे। हाँ मैडम जी बताइए काम क्या करना है। विकास देख तो जरा, तेरी भाभी है क्या? कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, तुम इतना परेशान क्यों हो? आ जाएंगी। वो क्या है ना, सब्र नहीं हो रहा है, काफी टाइम से उसे देखा नहीं ना। अरे सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। बात तो सही है। और तुझे पता है हाँ? कल मैंने उसे पूरा फिल्मी स्टाइल में प्रपोज कर दिया, एकदम घुटना बैठ के रोज रोज देख एकदम अच्छा, बिंदास। तो फिर क्या हुआ आगे? लेकिन भाभी ने एक्सेप्ट नहीं किया तेरी। ओ, ये बात है। पता नहीं क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है। और मैं करीब 1 साल हो गया उनको फॉलो अप कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। इतने साल से मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, कल जबकि प्रपोज भी कर दिया, अच्छा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अभी भाभी आ जाएंगी तो बात करेगा उससे? बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी कैसे। हाँ। और तुझे पता है मैंने क्या क्या सपने उसके लिए देख के रखे हैं। अच्छा? मेरी शादी होगी, अरे ये तो खुशी की बात थी। हनीमून पे जाएंगे, मेरे 2 बच्चे होंगे। और तुझे पता है मैंने बच्चों के नाम भी सोचे, चुन्नू और अरे। मुन्नू। अच्छा, बस अब ये है कि मेरे सपनों पे पानी न फिरे, आ जाए बस जल्दी से। आ जाएंगे, परेशान मत होइए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तेरी भाभी ने मना कर दिया तो तब तो मैं मर ही जाऊंगा। क्या होगा मेरा, बात तो सही है। मेरे सपनों का। तो मैं कर लूंगा ना बात कुछ। देख लेना, मैनेज कर लेना। अरे मैडम जी हाथ को पकड़ लिया। अरे डर तो ऐसे रहा है जैसे लग रहा है आज से पहले तेरा किसी लड़की ने हाथ ही नहीं पकड़ा। अरे मैडम जी मैं तो कबाड़ी वाला हूँ, आज तक कोई लड़की मेरा हाथ पकड़ा ही नहीं, आप पहली बार आप मेरा हाथ पकड़े हैं। हाँ मैडम जी। तुझे 10 मिनट के लिए पैसे दिए हैं अपना पति बनने के लिए, पति की तरह यूज भी करने दे, ठीक है। अरे मैडम जी यूज कहाँ कर रहे हैं, आप तो मेरा सिर्फ हाथ पकड़ा है। ज्यादा फ्री मत हो, ठीक है। अरे मैडम जी आप गलत सोच रहे हैं। वैसे भी मैडम जी क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उतने देर से चलते चलते मैं थक गया हूँ। तू इधर देखना, सामने देखना। सामने? हाँ मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। आपकी तरफ देखो। प्यार से देख थोड़ा है। अच्छा, अरे मैडम जी शर्म आती है आपको देखते हो प्यार से। मैं देख रही हूँ ना जैसे, वैसे देखियो। अरे मैडम जी उधर लड़की। तू इधर देखना, तू क्या कर रहा है, तू उधर क्यों देख रहा है, इधर देख रहा। नहीं मैडम जी वो 2 लड़के जो बैठे ना, उन 2 लड़कों से तुझे क्या लेना देना है, मैं भी देख रही हूँ। अरे नहीं मैडम जी वो 2 लड़के ऐसे देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है। अरे तुम छोड़ो ना, और बताओ तुम कैसे हो। मैं तो बढ़िया हूँ। मैडम जी। और तुम्हारे घर पे सब बढ़िया है ना। हाँ वो तो सब बढ़िया है, लेकिन मैडम जी मैं ये सोच रहा हूँ वो 2 लड़के जो देख रहे हैं ना, हमको ऐसा लग रहा है कि वो अभी आके मारेंगे हमको। मारेंगे क्यों, तुम तो मेरे पति हो ना, तो तुम्हें क्यों मारेंगे। और बताओ खाना वाना खा लिया तुमने। खाना खा लिया मैडम जी, वो तो ठीक है, लेकिन आप अच्छा मैडम जी काम बताइए क्या तुम करना है। मेरी तरफ देखो ना। काम बताइए मैडम जी क्या करना है, हमको मैडम डर लग रहा है। हाँ बता रही हूँ काम। कि लड़का कौन है उनके साथ में? और काफी देर से मैं देख रहा हूँ चिपक चिपक के चल रहा है। बात तो सही कह रहा है, कौन हो सकता है ये? कहीं तो उसका ये मंगेतर तो नहीं? बात तो तू सही कह रहा है, उसने एक बार मुझे बताया था, अभी तुझको मैं बोल रहा था ना कि वो मंगेतर के बारे में एक बार मुझे बताया था। कहीं ये उसका मंगेतर तो नहीं? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर ये उसका मंगेतर हो तब तो मैं मर ही जाऊंगा। क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे सपनों का, मेरा तो पूरा सत्यानाश ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर आप? करना क्या है, अभी चलना है, बात करना है। अपना रौला देखा नहीं अभी उसने, जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती उसे कैसे छीना जाता है मुझे अच्छी तरीके से आता है। सही तो कह रहे हैं, लेकिन जानते हो बहुत प्रॉब्लम होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, थाना पुलिस होगा, फिर बड़ी दिक्कतें होंगी। बात तो तू सही कह रहा है, तो क्या बात करना सही नहीं है क्या? कोई मतलब नहीं है बात करने का। चल कोई नहीं,
इसको छोड़, गोली मार। हाँ? दूसरी तुझको दूसरी दिखाता हूँ। अच्छा, और क्या, दूसरा ऑप्शन भी है? तेरी एक और भाभी है। चल आज तुझे उससे मिलाता हूँ। मिलाता क्या हूँ, तुझे दिखाता हूँ। चल चल चल। और तुझे पता है हाँ? इससे एक नंबर है। अच्छा, चल तुझे मिलाता हूँ आज, ओके। तू भी क्या याद रखेगा। हो गया काम, हो गया काम। हो गया काम? हम्म, मैं कुछ समझा नहीं, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। काम हो गया और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा काम हो गया, तुम ये पैसे रख लो। अरे मैडम जी, कौन सा काम, कैसा काम? मैंने अभी तक आपके साथ कुछ किया भी नहीं। अरे तो तुम्हारा मतलब क्या है? क्या करना चाहते हो तुम? मैडम हाँ, जी, आप गलत सोचिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आपने जिस काम के लिए मुझे लाए थे, आपने काम तो बताया नहीं, ना करवाया, तो कैसे काम हो गया फिर? काम हो गया है भैया। देखो मैं तुम्हें जिस काम के लिए लाई थी ना, वो काम हो गया है और तुम टेंशन मत लो। देखो मैंने तुम्हें कहीं फंसाया भी नहीं, तुम खामखा डर रहे थे कि मैं तुम्हें कहीं फंसा दूंगी, ये वो दुनियादारी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। लेकिन देखो तुम्हारा काम, मेरा काम भी हो गया, तुम्हारी हेल्प भी हो गई, तुम्हें पैसे भी मिल गए। अरे मैडम जी, पता नहीं मैडम जी कौन सी खिचड़ी पकाना चाह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें लगता है कोई लड़कों वाला कोई चक्कर उक्कर तो नहीं है, मुझे लग रहा है। नहीं, लड़कों वाला चक्कर क्यों होगा? लड़कों वाला कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि आजकल जानती हो, आजकल लड़कियां बॉयफ्रेंड जलाने के चक्कर में किसी को भी पकड़ लेते हैं। तो हमें लग रहा है मैडम जी कहीं वो आपके बॉयफ्रेंड तो नहीं थे, तो जलाने के चक्कर में ये सब काम आप कर रही हैं। क्योंकि मुझे भाई सुनो तो, तुम्हें लगता है कि अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए कोई तुम्हें इतने पैसे देगा क्या? मैं बहुत परेशान थी, मेरा काम था। अच्छा अगर तुम इतना ज़्यादा पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, पर तुम किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं मैडम जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। आप बात बताइए क्या है। अच्छा ठीक है, बता रही हूँ। एक्चुअली बात ये है कि मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, तो मेरी अक्सर नाइट शिफ्ट लगती है और ये लोग काफ़ी दिन से मेरा पीछा कर रहे थे और रात रात में भी मेरा पीछा करते थे। और मेरे घर पे मैं और मेरी माँ रहती है, यहाँ तक कि ये लोग मेरे घर तक आने लगे थे पीछा कर करके। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम हो या कल को मुझे ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये लोग कुछ उल्टा सीधा कर ना दे कहीं। इसीलिए मैं ना आपको ये पैसे देके यहाँ लाई थी ताकि उनको ऐसा लगे कि आप मेरे साथ हो, मेरे घर में कोई है लड़का, ठीक है, तो शायद वो ये सब ना करे। और देखो ना, वो चले भी गए, मेरा काम भी हो गया। अच्छा मैडम जी, अब मैं आपकी बात पूरी समझ गया हूँ, लेकिन आपको जब दिक्कत हो रही है तो आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। अब पुलिस का जानते हो, आजकल पुलिस कहाँ जो है साथ देती है। पुलिस तो पैसे की भूखी है, उसको उन लोगों ने पैसे से दे दिए होंगे, इसलिए मैंने कंप्लेंट की भी, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं हो रहा। वो लोग ना फर्क ही नहीं पड़ता है, वो लोग हमेशा मेरा पीछा करते रहते हैं। और पुलिस यार कोई काम नहीं करती है आजकल। हाँ वो बात तो सही है, आजकल पुलिस वाले उनकी मदद करते हैं जिनके पास पावर पैसा होता है। बस वही। अरे तो मैडम जी, आप हमको कुछ देर पहले ही बताए होते, जब वो लोग बैठे थे, मारते भी, डंडों ने मार पीट भगा देते। आप खामोखा परेशान हो रहे थे उतनी देर से। अच्छा ठीक है भाई, ये पैसे तू रख ले, तेरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, और तेरे बीवी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, है ना? तुझे कबाड़ बाड़ नहीं बिनना पड़ेगा। अरे मैडम जी, आप ये पैसे पकड़िए, हम ये पैसे नहीं ले सकते हैं। क्यों भाई, आप ही पैसे रख लो। अरे मैडम जी, मैं तो सिर्फ अपना 10 मिनट टाइम बर्बाद किया हूँ, उसमें मैडम जी क्या पैसे ले लें? आप ये पैसे पकड़िए, हम पैसे नहीं ले सकते। अरे भाई, मैंने तुमसे कहा ना, कम से कम तुम अपने बारे में नहीं, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो। वो तुम्हारे बच्चे स्कूल चले जाएंगे, कम से कम पढ़ाई वगैरह कर सकेंगे, कम से कम उनकी हेल्प हो जाएगी। आप ये पैसे रख लो, मेरी बात मानो, आप ये पैसे रख लो। देखो, आप ये पैसे पकड़िए, हम ये पैसे नहीं ले सकते हैं। कौन भाई अपने बहन की रक्षा करने के लिए पैसा लेता है? और दूसरी बात ये, आप जैसे आप किसी दूसरे की बहन, वैसे आप हमारी बहन। तो ये समझ लीजिए, हमने अपने एक बहन की मदद की है। लेकिन भाई थोड़े पैसे तो ले लेता। अरे मैडम जी, मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ। अगर आप इतना कह रही हैं, आपने जो मुझे कपड़ा दी है, मैं यही ले लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे जो भी आपको बोला ना, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि आप इतने अच्छे इंसान हो और इतने ईमानदार हो। मुझे लगा शायद गरीब है तो शायद कुछ ईमानदार नहीं होगा या फिर वफादार नहीं होते ऐसे, लेकिन
आप जितने ईमानदार हैं, शायद कोई और अगर मैं उससे किसी से और से कहती ना इतने पैसे दे के काम कराने का, यही तो झट से पैसे ले लेता और पैसे वापस भी नहीं करता। लेकिन आप अपनी इतनी मजबूरियां होने के बाद भी ये पैसे नहीं रख रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। चलिए ये सब छोड़िए, आपने हमको भाई बोला ना, तो एक भाई ने आपकी मदद की है, तो मेरा फर्ज बनता था ये सब। भैया मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, मुझे देर हो रही है। ठीक है जाइए, अगर कोई दिक्कत हो मैं आपको छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, अगर अगली बार कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। बताओ कैसे कैसे ज़माना आ गया आजकल। आजकल लड़कियां जॉब, बिजनेस, कॉलेज से, घर से निकलने से ही डरती हैं। आजकल लड़के होते ही हैं जहां लड़कियां देखी नहीं पीछे लग जाते हैं। चलो भला हुआ इन मैडम जी का कि ये तो कहो मेरे पास आई थी, नहीं तो किसी दूसरे पास जाती, इनके पैसे भी ले लेते और पता नहीं इनके साथ क्या क्या करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज हमारे वजह से किसी की जान बची है ना, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। वैसे भी क्या बताएं, आज का ज़माना इतना ख़राब है, क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। है प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है।